ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इमेज डिस्टेंस फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया था और इसमें मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला हमने फाइंड कर लिया था। अब हम इस फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन जैसे हमने लेंस में सॉल्व किए थे, लेंस के केस में u और v मान करके, उसी टाइप के इसमें क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल, है ना, ये है हमारे पास एक लेंस और ये बाई कन्वेक्स इक्यू कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। If this is a convex lens and the focal length is 10 centimeter, then you have to find the image. You have to find, लिखो, find height and position of object, position of image of an object AB as shown in figure, ओके। तो फिगर क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसमें अपना यहाँ पे f होता है, यहाँ पे 2f होता है इसमें, और जो AB है फर्स्ट केस में AB यहाँ पे रखा हुआ है और ये है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना। दूसरे केस में AB जो यहाँ पे रखा हुआ है ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और थर्ड केस में A और B, है ना, वो रखा हुआ है यहाँ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर है क्या बात? 30 सेंटीमीटर की दूरी। तो इसे फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट केस, इसे सेकंड केस, इसे थर्ड केस। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट AB। पहला ये है, तो हमें इसकी पोजीशन निकालनी है अपने को। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। We have to find the position of image. One by one करके हम बताते हैं। Yes. सौजन्या। हाँ कर लो। तो नहीं, मैं भी कर रहा हूँ ना फर्स्ट केस में ना, मैं बताता हूँ कैसे करना है सॉल्यूशन। तो जो फर्स्ट केस होगा, मैं फर्स्ट केस लेता हूं कि ये f है, ये 2f है, और देखो यहाँ ये भी f है और ये भी 2f है। ऐसे अपन ने 9th 10th में भी पढ़ा था, है ना, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। अभी ऑब्जेक्ट 2f के इधर रखा हुआ है और दिस इज a एंड b, है ना। तो देखो ये कितना है 30 सेंटीमीटर, तो u तो हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट के लिए हम बता रहे हैं। v तो हमें निकालना ही है, और जो f है वो +10 सेंटीमीटर दे रखा है, +10 सेंटीमीटर, और v अपने को
फाइंड करना है। क्लियर है क्या बात? तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे? 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f से फाइंड करेंगे। तो बोर्ड पे देखो कैसे, 1 अपॉन, यहां पे यहीं पे रख देते हैं, 1 अपॉन v माइनस 30 इक्वल टू 1 अपॉन 10 एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहां से मैं साफ कर देता हूं थोड़ा, है ना, 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 30 कॉमन लेके 2 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 30, तो v आ जाता है प्लस 15 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं जो हाइट है इसकी, ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ भाई ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू प्लस 2 सेंटीमीटर। तो जो मैग्निफिकेशन आता है, मैग्निफिकेशन कितना आता है भाई? यह माइनस है तो प्लस आएगा v अपॉन, हाँ, तो v तो हो जाएगा प्लस 15 और u हो जाएगा माइनस 30। तो जो मैग्निफिकेशन है वो -1/2 आ जाता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन -½ आने का मतलब ये है कि उसकी जो साइज है वो तो हाफ हो गई और उल्टी बनेगी, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये f है, f का मतलब है 10 और इसका मतलब है 20। तो जो vi है वो 15 यहां पे है। तो इसकी इमेज एक तो ऐसे जाएगा और एक फोकस से जाएगा, लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? साथ में एक जो ऑब्जेक्ट होगा u करके, u, और वो ऐसे है u करके। 2f को थोड़ा उधर बना लेते हैं। क्लियर है क्या बात? तो 2 रेस चाहिए, एक तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चली जाएगी, और एक पैरेलल रे जो होगी, पैरेलल रे वो फर्स्ट प्राइम सेकेंडरी फोकस से होकर के जाएगी, और ये जो डिस्टेंस होगा ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी हाइट, जो इमेज की हाइट है वो कैसे निकालेंगे? hi अपॉन ho से, और ये हो जाएगा -1/2, hi इज इक्वल टू -ho अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस ho का मतलब 2 अपॉन 2, जो इमेज की हाइट है वो आ जाएगा -1 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो इमेज की हाइट होगी वो कितनी आएगी? 1 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? थोड़ा साफ करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जो hi होगा वो -1 सेंटीमीटर। दिस इज लाइक दिस। ठीक है ना? अच्छा, तो ये तो आप इसे मतलब फर्स्ट केस मान लेना यहाँ पे। तो इसका नाम हम a डैश d डैश लिख देना, रे डायग्राम भी बना देना। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में u कितना होगा? u होगा -15 और v तो हमें निकालना है, फोकस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हम लगा सकते हैं, है ना। तो कितना आएगा भाई? एक काम करते हैं,
इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो u प्लस uf और uf एलसीएम लेके u प्लस f 1/v। तो आपको क्या याद रखना है, लेंस के लिए v की वैल्यू uf अपॉन u प्लस f होगा, दैट्स इट, है ना। तो ये ज्यादा बेटर है अपने को, u प्लस f, सही है। तो u कितना होगा भाई, इसमें होगा -15 इंटू 10 डिवाइडेड बाय -15 प्लस 10 -150 अपॉन -5 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इज द v। ऐसे निकाल लेंगे, है ना। तो थोड़ा ये कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। तो v देखो, तो 30 सेंटीमीटर जो होगा वो 2f के इधर होगा। देखो मैं चित्र बनाना है, आपको भी बनाना है। मैंने क्वेश्चन ये कुछ पर्पस से दिया हुआ है, ऐसे ही नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लिया 2f और f के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये 15 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, a और b, क्लियर है क्या बात। तो यहां पर भी इधर f और इधर 2f डिस्टेंस हम मान लेते हैं लेंस में, और इसे थोड़ा छोटा लिख लेता हूं मैं b को, ये जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा, क्लियर है क्या बात। दूसरा ये तो होता है 10 सेंटीमीटर, ये होता है 20 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर तो यहां पर कहीं पे होगा। तो दूसरी जो रे होगी, एक तो रे ऐसे जाएगी और दूसरी जो रे जाएगी वो ऐसे करके जाएगी, ऐसे। ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रे ट्रेवल अनडेविएटेड। तो दोनों रे जो जहां पे मिलेंगी उसका जो प्रतिबिंब होगा यानी इमेज, वो a डैश b डैश कितनी दूरी पर होगा भाई, ये होगा प्लस 30 सेंटीमीटर, क्लियर है क्या बात। सही कर देता हूं भी मैं, इससे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा आपको। ओके, तो इसकी जो इमेज की हाइट होगी प्लस v अपॉन u, तो प्लस 30 अपॉन -15, है ना, -15 तो -2 आ जाएगा। दिस इज hi अपॉन ho इज इक्वल टू -2, hi इज इक्वल टू -2 इनटू ho इज इक्वल टू -2 इनटू 2। तो जो इमेज होगी वो -4 सेंटीमीटर, यानी इससे बड़ी बनेगी। तो देख लो बड़ी बन भी रही है ना, ये 4 सेंटीमीटर की इमेज है, क्लियर है क्या बात। अब मैं थर्ड केस करता हूं, और तीनों मैंने बोर्ड पे बना रखे हैं, साफ नहीं करे।
थर्ड केस ये है, इसमें u -5 सेंटीमीटर और f जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अपने को v फाइंड करना है ना भाई। तो v फाइंड करने का फॉर्मूला है uf अपॉन u प्लस f, uf अपॉन u प्लस f। क्लियर है क्या बात? तो इसमें क्या लिखेंगे हम, -5 इंटू 10 -5 प्लस 10 इज इक्वल -50 अपॉन 5 -10 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? तो -10 सेंटीमीटर किधर आएगा भाई? सौजन्य। मैग्निफिकेशन आ जाएगी और लेफ्ट पे ही होगा, लेफ्ट पे ही होगा। तो -10 सेंटीमीटर का मतलब है इमेज इधर बनेगी। देखो कैसे बनेगी इमेज इधर, ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। एक पैरेलल रे होगी और वो f से होके जाएगी। क्लियर है क्या बात? और एक जो रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी ऐसे करके। क्लियर है बात? और जहां दोनों को पीछे आप मिलाओगे ऐसे करके, है ना, ये दोनों रे पीछे जहां पे मिलेंगी और वहीं पे जो है इसका प्रतिबिंब, इसकी इमेज बनेगी। और जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल ऐसे करके, बी डैश और ए डैश। क्लियर है बात? और ये देखो ध्यान से कि इसमें कितना हो जाएगा, एक मिनट, गलत आ रहा है कुछ ना कुछ। अरे 5 50 10। तो फोकल लेंथ कितनी थी? अच्छा, इसके फोकल पॉइंट पे बन रहा है इसका इमेज, है ना, फोकल पॉइंट पे बनना है इसका इमेज। v तो 10 है ना, तो चित्र थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ जाएगा। आ रहा है तो कैलकुलेशन से देखो आ रहा है आंसर, तो यही आएगा u प्लस f u इंटू f -10 प्लस 5 10। बिल्कुल सही है। तो फोकस को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना, और ये तो 2f यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बात है, और ये तो a और b हो जाएगा। तो जो इमेज बनेगी वो बनेगी ऐसे, और कहां पे बनेगी भैया? फोकस पर ही बनेगी। क्लियर है क्या बात? ये है ऐसे, दिस इज द इमेज, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देखो इस, अच्छा हाइट वाइट भी निकाल लेते हैं, है ना। तो जो मैग्निफिकेशन आएगा -v/u से +v/u से, है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस आता है, ऐसे ध्यान रखता हूं मैं। तो v तो कितना है -10, u कितना है -5, तो 2, तो मैग्निफिकेशन +2 आ जाएगा। implies that hi upon ho is equal to hi upon ho is equal to 2, so hi is equal to 2 into ho। हाँ भाई, ho कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, तो hi जो आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है क्या बात? 4 सेंटीमीटर आएगा।
कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं इसे, कॉन्वेक्स लेंस। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है भाई। अच्छा, तो ये तीनों पार्ट देख करके, क्या तुम इन तीनों पार्ट को देख करके कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो सौजन्या? ये तुमने 10th में पढ़ा था, शायद भूल गए। देखो इधर, ये पढ़ा था हमने 10th में कि ये तो होता है OF 2F और ये होता है माइनस इन्फिनिटी। जैसे हमने मिरर के केस में हमने याद कर लिया था कि फर्स्ट का मिरर का कैसे था भाई, मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ये कॉनकेव मिरर था मान लिया, तो इसे हमने 4 रीजन में बांट लिया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना भाई। तो इसमें कैसे था कि फर्स्ट की इमेज सेकंड में, सेकंड की इमेज फर्स्ट में, थर्ड की फोर्थ में और फोर्थ की थर्ड में। ये हमें बहुत अच्छा था। और ये भी हमें पता था कि छोटा रीजन छोटी इमेज, बड़ा रीजन बड़ी इमेज। ये हमें इसमें बहुत अच्छे से आया था समझ में। लेकिन थोड़ा सा लेंस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, याद रखना। और वो आप इसे डायरेक्टली याद रख सकते हो। कैसे? लेंस के केस में भी आप इसे 3 रीजन में, मैं इसे थोड़ा सा साफ करता हूं, 3 रीजन में डिवाइड करोगे। कौन कौन सा? मैं बता रहा हूं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा 2F और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मान लेते हैं इधर कितना है भाई, इनफाइनाइट। तो जो रीजन होंगे वो रीजन होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये रीजन क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, है ना भाई। ये हो गया लेंस, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, है ना सौजन्या? अब देखो बोर्ड पे, और इधर हम बनाएंगे F और इधर हम बनाएंगे 2F। तो जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में, बोर्ड पे देखना भाई, ये पहला ऑब्जेक्ट कौन से रीजन में रखा था सौजन्या? फर्स्ट में। तो जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन कहां से कहां तक है बता सकते हो? फर्स्ट रीजन है माइनस इन्फिनिटी से 2F। यदि ऐसा है तो उसकी जो इमेज होगी वो F से लेके 2F उधर साइड बनेगी। के लिए जो इमेज होगी वो इमेज, है ना, कहां से कहां बनेगी? मैं यहां लिख देता हूं इमेज। कहां से कहां बनेगी? F to 2F बनेगी। बात क्लियर है क्या? अच्छा, अगर जो सेकंड रीजन है तो सेकंड रीजन कहां से कहां तक है? 2F से लेके 2F से लेके F तक। तो इसकी इमेज जो बनेगी 2F से लेके F तक है, तो इसकी इमेज 2F से दूसरी तरफ बनेगी, यानी कि 2F to इनफाइनाइट बनेगी। आगे क्या बात समझ में सौजन्या? हाँ सर, हाँ। तो ये देखो आप, माइनस इंफिनिटी से 2F के बीच में जो रीजन है वो बड़ा रीजन है, और इसकी जो इमेज बनेगी वो इसी पोर्शन में बनेगी, छोटे से पोर्शन में। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेस देन 1 होगा और साथ में नेगेटिव भी होगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक तो नेगेटिव होगा, है ना, और लेस देन 1 होगा इस केस के लिए। जबकि इस केस के लिए अगर जो F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनती है 2F से लेके इंफिनिटी, यानी बड़ा रीजन, लेकिन बनेगी तो उल्टी ही। तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो नेगेटिव तो होगा, साथ में ये ग्रेटर देन 1 आएगा। मैं इसे साफ कर देता हूं, थोड़ा गंदा ना लगे आपको, है ना भाई।
तो इसे हमें याद रखना है। हाँ सर, डन सर। ठीक है। अच्छा, जो तीसरा रीजन होगा, थर्ड रीजन, वो कहां से कहां तक होगा? F से लेके O तक, F2 लेके O तक। हाँ भाई, यदि ऑब्जेक्ट F से लेके O के बीच में रखा हुआ है तो इसकी इमेज कहां बनेगी भाई? इसकी इमेज इस वाले पोर्शन में बनेगी हमेशा, इधर की साइड, समझे? बड़ी बनेगी हमेशा। क्या बनेगी? बड़ी बनेगी। बोर्ड पे देखो, -इंफिनिटी से लेके ओ यू तक बनेगी, ये इस पोर्शन में बनेगी। अगर जो एफ और ओ के बीच में रखा हुआ है तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इस रीजन में बनेगी। बात समझ में आई? अब मैं इसे लिखूं कैसे? इसकी इमेज -इंफिनिटी टू -इनफाइनाइट टू ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है, के बीच में बनेगी। क्लियर है क्या बात? साथ में ध्यान से सुनो, मैग्निफिकेशन जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन, मैग्निफिकेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा एक तो इसके लिए, और साथ में इट वुड बी ग्रेटर देन 1 होगा थर्ड रीजन के लिए। तो अब मैं इसे साफ कर देता हूं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिया और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ साथ इनके फॉर्मूले भी, मतलब इनका कॉन्सेप्ट भी आपको याद करा दिया कि यहाँ पे है तो यहाँ पे है, यहाँ पे है तो यहाँ पे। हाँ सर, डन सर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपसे? हाँ सुनो मेरी बात, एक बार एक चित्र और बना देना इसका तो ज्यादा सही रहेगा आपको। ये F, ये है 2F। हाँ भाई ध्यान से देखो, ये F और ये है 2F, ठीक है? तो यदि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसकी इमेज बनती है नीचे की साइड। क्लियर है क्या? हाँ सर। और यदि ऑब्जेक्ट इस रीजन में है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी इस वाले रीजन में, और वो रीजन में बनेगी बड़ी। सही है? जबकि यहां पे देखो एक चित्र और बनाएंगे ऐसे करके, यदि ऑब्जेक्ट F और O के बीच में है, यहां पर है नहीं, तो जो इसकी इमेज बनती है वो बनती है इस वाले रीजन में और बनती है इमेजिनरी। क्लियर है क्या बात? हमेशा -इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में ये इमेज बनेगी। O फॉर ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट लिख लेना है यहां पे। कभी आप O का मतलब सेंटर लिख लो, आप ऑप्टिकल सेंटर।
तो ये तो याद रहेगा हमें। अगर जो मान लिया कभी कैलकुलेशन से गलती भी आ जाती है तो हमें ध्यान रहेगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। फर्स्ट रीजन की जो इमेज है वो यहां पर ही बनती है, इस वाले रीजन में छोटी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। 2f और f के बीच में 2f से लेके इंफिनिटी तक बनती है। हाँ सर, डन सर। ठीक है बेटा। अच्छा, तो एक तो ये बात हो गई है ना। और दूसरा मैं क्या कह रहा था, हाँ इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, स्पेशल पॉइंट है वो कि मान लेते हैं अगर जब अच्छा, तो इसका मतलब आप एक ये भी बता सकते हो मेरे को, जैसे कि मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये f 2f है और कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे है यहां पे, तो उसकी इमेज बता सकते हो कहां पे बनेगी भाई? माइनस इंफिनिटी पे है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? माइनस इंफिनिटी से आने वाली किरणें है ना, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे मिलती हैं, ये ध्यान रखना। हाँ सर। क्लियर है? अब बोर्ड पे देखो एक बार। अब जैसे जैसे कोई मान लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है अपने को। एक बार समझ में आ गया तो फिर मतलब कुछ याद भी रखना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये इंसेक्ट है और ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था यहां पे, तो इसकी जो इमेज की वेलोसिटी थी वो f पे होगी, बिल्कुल। जैसे जैसे ये चलेगा, देखो जैसे जैसे ये 2f के पास चलेगा यूं करके यूं करके यूं, तो इसकी इमेज कहां पे आ जाएगी भाई? इसकी इमेज यहां पे आ जाएगी। बोलो सौजन्या। हाँ, इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मैथ करेंगे नहीं। तो यदि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है और ये इमेज की वेलोसिटी है, स्पीड 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 मान लेते हैं, तो VO और VI में कौन बड़ा होगा बता सकते हो आप? VO बड़ा होगा या VI बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा इस केस में? सर VO बड़ा होगा। VO बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो बड़े रीजन में है, ये छोटे रीजन में है। सही है? हाँ सर। माइनस इंफिनिटी टू 2f के लिए है ना, 4 माइनस इंफिनिटी टू 2f है ना, VO इज ग्रेटर देन VI। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, जैसे जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है यूं करके ऐसे, तो जो इसकी इमेज है वो ऐसे चलेगी, ये यूं चलेगा यूं चलेगा यूं चलेगा। अब ध्यान से देखो, जब ये ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा तो इमेज कहां पर होगी? 2f पे। हाँ हाँ सर। है, मैं इसे निकाल के भी दिखा सकता हूं, स्पेशल केस में लिख देता हूं मैं इसे। स्पेशल केस में व्हेन u is equal to -2f, तो v आपको निकालना है। u की वैल्यू कितनी हो गई? -2f, तो 1/v। अच्छा, उससे निकाल लेंगे ना, फॉर्मूला क्या है हमारे पास? uf/u + f। तो u तो हो जाएगा -2f और f तो f ही है, और u की जगह -2f + f, तो कितना हो जाएगा? -2f² -2f² - f, तो कितना हो गया भाई? v हो जाएगा +2f।
यानी कि 2f पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पर ही बनती है ना। दैट इज 2f की इमेज। चलो मैं भी इसमें और भी लिखा देता हूं, इसमें पहले कॉपी करो। लोहे का पानी लिया और जोड़ लिया। हाँ सर, डन सर। ओके, चलो अब देखो, क्या इस केस में आप इस स्पेशल केस में आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन कितना होता है? ये होता है v अपॉन u। तो v तो हो गया 2f और u हो गया -2f। u तो हो गया -2f, v हो गया 2f। तो मैग्निफिकेशन आता है -1। -1 का मतलब होता है कि hi अपॉन ho, यानी कि इमेज की हाइट बराबर होगी ho के, लेकिन उल्टा हो जाएगा। मैग्निफिकेशन -1 है। देखो ध्यान से देखो, स्पेशल केस में जब कोई ऑब्जेक्ट 2f ऐसे रखा हुआ है, मान लिया ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है ab, क्लियर है बात, और 2f पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो बनेगी भाई उतनी ही बनेगी, उतनी बड़ी बनेगी जितना उसका साइज है, और ये बनेगी a और 2b, a और b। डिस्टेंस ये होगी 2f, तो जो b होता है u तो हो जाएगा -2f और ये हो जाएगा 2f, है ना। और रे डायग्राम कैसे बनेगा? एक लाइन, एक रे जाएगी लेंथ से और f से होकर के ऐसे चली जाएगी, क्लियर है क्या बात? दूसरी बात, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई वो 2f पे मिल जाएगी डायरेक्ट ऐसे, क्लियर है क्या बात? a डैश b डैश, साथ में इसकी हाइट यदि h है तो इसकी भी हाइट क्या होगी h। तो इस केस को हमने 10th में भी पढ़ा था और अभी भी हमने पढ़ लिया है ना। तो 2f पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज 2f पर ही दूसरी साइड बनती है।
आराम से जाइए ना। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है ना। अच्छा देखो, अब बोर्ड पे देखो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट, जब जैसे ऑब्जेक्ट इधर से आ रहा है, ऑब्जेक्ट माने इधर से आ रहा है यूं करके, तो इमेज ऐसे चल रही है, देखो यूं ऐसे चल रही है। तो जब ये F पे आ जाएगा तो ये भी 2F पे आ जाएगा। अब देखना, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर होगा यूं करके, है ना, मैं यहां बना देता हूं, ये हो गया F और ये हो गया 2F। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट, ये हो गया F, ये हो गया 2F, जैसे ही ऑब्जेक्ट 2F को क्रॉस करके यहां पे आ जाएगा, ये हो गया ऑफ और ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां बनेगी बेटा? इसकी इमेज कहां बनेगी बता सकते हो? F 2F और इंफिनिटी के बीच में। क्लियर है क्या बात? हाँ सर। और यहां पे आ जाएगा ये, और ये आ जाएगी इमेज। इस केस में है ना, ऐसे लिखेंगे फॉर 2F 2F, अगर जो ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में है तो इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर। हाँ सर, डन सर। ठीक है बेटा। तो अब ये देखो, जब ये ऑब्जेक्ट F पे पहुंच जाएगा, एट व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट F, जब यहां पे पहुंच जाएगा तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी भाई? F की इमेज, यहां की इमेज देखो, जब ये चलता चलता ये यहां पे आएगा, देखो इधर, जब ये चलता चलता इधर आएगा, इधर यहां पे, तो इसकी इमेज -2F से लेके कहां पे पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पे। तो जब ऑब्जेक्ट रीचेस एट F, इमेज विल बी एट माइनस इंफिनिटी, एट प्लस इनफाइनाइट। आप इसे निकाल भी सकते हो, कैसे? 1/v माइनस 1/u 1/f करके, तो u जो होगा वो कितना हो जाएगा? -f। u तो अगर जो यहाँ पे है तो u कितना हो जाएगा? -f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f, और ये इससे कट जाएगा तो 1/v कितना आ जाएगा? 0, यानी कि v हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ऐसे आप इसे प्रूफ भी कर सकते हो।
हाँ सर, डन सर। सही है ना? तो बोर्ड पे देखो। अब इसके बाद जैसे ये F से इधर जाना चालू करेगा ऑब्जेक्ट, ऐसे इधर जाना चालू करेगा, तो इसकी इमेज कहां पर होगी बता सकते हो? F और O के बीच में है यदि ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहां पर होगी भाई? सर राइट पे F और इंफिनिटी के बीच में होगा। हाँ, राइट और इंफिनिटी के बीच में होगी। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टा चलने लगेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। मैं लिख देता हूं, when object is in between F and O, image will be in between minus infinity to object itself, object है ना, and it will move opposite direction, it will move in opposite direction। आगे क्या बात समझ में? हाँ सर। ठीक है, ऐसे करके चलो। तो ये हमने लिख लिया इस तरीके से। तो ये है ना? इसमें कुछ और स्पेशल केसेस हैं, ये सब तो हमने लिख लिया, इसमें कुछ और स्पेशल केसेस हैं। जैसे मैं एक बहुत ही अच्छा आपको एग्जांपल बताता हूं, है ना? बोर्ड पे देखो, इससे बहुत सारे एग्जांपल आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहला ही आपको मान लिया कि ये हमारे पास एक एग्जांपल में लिखता हूं, एग्जांपल है ना? क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस, फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस, फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस एट विच an object may be placed in front of convex lens of focal length 15 centimeter such that image is double in the size of object। ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है और इसके रिजल्ट को हमें याद रखना है। ठीक है भाई? हाँ सर, डन सर। हाँ भाई, कैसे करेंगे देखो, ये हमारे पास लेंस है, ये हमारे पास लेंस है और ये f और 2f है मान ली। फोकल लेंथ कितनी इसकी 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है? अब हमें इसमें ये बताना है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि उसकी जो साइज है वो दुगनी बन जाए।
तो तुम मेरे को बता सकते हो कि किस रीजन में हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं कि उसका जो साइज है वो दुगना बन जाए। किस रीजन में रखना चाहिए? जिससे कि साइज जो है डबल हो जाए। फर्स्ट में रखेंगे तो साइज डबल होगा क्या? हाँ भाई, फर्स्ट में रखेंगे तो साइज डबल होगा क्या? हो सकता है क्या? नहीं बता रहे सौजन्या? फर्स्ट की इमेज कहां पे बनती है बता सकते हो? अरे माइनस इंफिनिटी से 30 की इमेज कहां पे बनती है? तो फोर्थ वाले में बन जाएगी। फोर्थ में नहीं, f और 2f के बीच में। तो नेगेटिव और कम होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव और डबल। उसने ये नहीं कहा नेगेटिव पॉजिटिव, उसने कहा है इमेज का साइज दुगना होना चाहिए। तो बोर्ड पे देखो, अभी सोच के बताओ कहां पे हम रख सकते हैं। कहां पे रख सकते हैं? अरे फर्स्ट में रखेंगे तो इसकी इमेज यहां बनेगी तो छोटा ही बनेगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव और लेस देन 1 होता है। सही है क्या बात? हाँ सर। और यदि हम सेकंड में रखेंगे, सेकंड में, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? 2f और इंफिनिटी। तो इसमें दुगनी बन सकती है। साथ में जब आप 2f और f के बीच में रखोगे तो इमेज 2f और माइनस इंफिनिटी के बीच में बनती है, साथ में बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, रियल। और मैग्निफिकेशन इस केस में ग्रेटर देन 1 होगा, मोड है ना, और ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव तो होगा ही, साथ में ग्रेटर देन 1 भी होगा। ये बात है। दूसरी बात इधर देखो, दूसरा रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है थर्ड रीजन, क्योंकि थर्ड रीजन में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो ऐसे कर, जब आप थर्ड रीजन में रखते हो तो इसकी इमेज इमेजिनरी तो बनती है लेकिन बड़ी बनती है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, समझ आया। ठीक है, तो अब देखो, तो इसका मतलब यदि यहां पे होगा तो m जो होगा वो -2 होगा, और यदि इस रीजन में होगा तो वो होगा m +2 होगा। क्लियर है क्या बात? है ना? तो इसका मतलब दो पोजीशन होगी। फाइंड द पॉसिबल डिस्टेंस, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट को आप एक तो इस रीजन में और इस रीजन में दो बार रख सकते हो। तो एक के लिए तो m बराबर -2 लिखेंगे, एक बार m बराबर +2 लिखेंगे, है ना? तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं, when m is -2, और इधर लिख देता हूं when m is +2। तो जब m -2 होगा तो इसे हम लिखते हैं v/u, तो v -2u हो जाएगा, है ना? और जबकि m को यदि आप +2 लिखोगे तो v/u, तो ये 2 हो जाएगा। तो v बराबर uf/u + f फॉर्मूला हम लगाते हैं, u + f। तो बोर्ड पे देखो, ये तो -2 uf/u + f, u से u कट जाएगा, f/u + f। हाँ जी, तो -2u - 2f f, -2u 3f, तो u -3f/2, -3 जो फोकल लेंथ है वो है 15, तो 15 की 45,
बाय 2, तो u की वैल्यू -22.5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है क्या सौजन्या? हाँ सर क्लियर है। चलो m बराबर +2 के लिए भी निकालो तेजी से थोड़ा। सर -15/2 -15/2 -7.5 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब देखो मैं आपको एक जादू दिखाता हूं इसमें, और आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको बता देता हूं कि इसके रिजल्ट कैसे बनेंगे। देखो एक तो 15 सेंटीमीटर के, एक तो ये आ गया इतना, यहां पे रखेंगे हम, और ये डिस्टेंस देखना बेटा, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है 7.5 सेंटीमीटर बता रहा है। तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी, जहां बनेगी मेरे को नहीं पता, लेकिन दुगनी साइज की बनेगी। सही है? तो ये वाली डिस्टेंस भी 7.5 सेंटीमीटर होगी। जो दूसरी पोजीशन होगी इमेज की, वो भी इधर से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी, और इसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और वो भी 2 टाइम्स बनेगा। बात समझ में आई? तो इसका एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो, और समझ करके याद कर भी सकते हो, वेरीफाई करके, जैसे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया। और ये कंक्लूजन ये है कि यदि आप बोर्ड पे देखो, यदि आप किसी कॉन्वेक्स लेंस के, थोड़ा सा इधर बनाता हूं, यदि आप कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से x दूरी पर इधर या x दूरी पर इधर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम। तो इनके इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो तो हो जाएगा नेगेटिव -m, और इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो हो जाएगा +m। अच्छा हाँ सर, हाँ है ना? आप इसमें कोई सा भी केस लगा सकते हो, कोई सा भी केस, कुछ भी दूरी रखो आप। जैसे आप यहां से देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं, जैसे मान लीजिए इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो यदि आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से 18 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा, और आपको सेम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो दूसरे ऑब्जेक्ट को आपको कितनी दूरी पे रखना चाहिए, कितने डिस्टेंस पे? 22 सेंटीमीटर पर रखना चाहिए। तो इनका मैग्निफिकेशन इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा और अपोजिट साइन में होगा। तो ये वाला पॉइंट कई बार डिफरेंट तरीके से पूछा गया है, जिसमें हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन यदि आपको इसका मतलब कंक्लूजन याद है, समझ में आता है,
तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो। फोकस डिस्टेंस के इधर, फोकस डिस्टेंस के उधर जो मैग्निफिकेशन है वो इक्वल और अपोजिट साइन का होता है। एग्जाम्पल आपके सामने ये है, आप कोई भी एग्जाम्पल लेकर के अपना वेरीफाई भी कर सकते तो हो। ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में होगा। हाँ, ये कॉन्वेक्स लेंस में होगा। कॉनकेव की तो दिक्कत ही अलग है, वो तो अलग ही है पूरा। हाँ सर, हाँ। ये इसी के लिए पढ़ाया, कॉन्वेक्स लेंस ही पढ़ाया मैंने आपको।